बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 6 अगस्त है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2021। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में ख़बरें मैंने आपके साथ 3 शेयर करनी है। पहली ख़बर में हम बात करेंगे कि जहांगीर तरीन की गिरफ़्तारी का मामला क्या है। हुकूमत और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान जो मामलात हैं वो मामलात अब किस कदर संजीदा और किस कदर संगीन हो चुके हैं और इस मामले पर हालात आइंदा आने वाले दिनों में किस जानिब इशारा कर रहे हैं, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी नाज़रीन आज की हमारी ख़बर है सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जिन दरख्वास्त गुजारों ने सदारती निज़ाम के नफाज के सिलसिले में रजू कर रखा था, उन दरख्वास्त गुजारों ने नाज़रीन अपनी दरख्वास्तों के रास्ते में पहली रुकावट को अबूर कर लिया है। आप नाज़रीन को बताएंगे कि उन दरख्वास्त गुजारों के रास्ते में वो पहली रुकावट क्या थी जिसे दरख्वास्त गुजारों ने अबूर कर लिया है और आइंदा आने वाले दिनों में इन दरख्वास्त गुजारों को अदालत को मुतमिन करने के लिए मज़ीद कौन सी रुकावटों को अबूर करना होगा, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तीसरी नाज़रीन आज की हमारी ख़बर है जो रहीम यार खान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें मुश्तल अफराद की जानिब से हिंदुओं की इबादत गाह, हिंदुओं के मंदिर पर हमला किया गया, उसकी बेहुरमती की गई। इस हवाले से नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अस्कुत नोटिस केस की समाअत की है। तो आज इस मुकदमे की समाअत का अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जहांगीर तरीन की गिरफ़्तारी का मामला क्या है, हुकूमत और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान मामला किस कदर संजीदा और संगीन हो चुके हैं। आज नाज़रीन सुबह सुबह डिवेलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से जहांगीर तरीन ग्रुप के सरगर्म रहनुमा, सरगर्म रुकन ओन शिराजी को ऐवान वज़ीर आला में तलब किया गया। पहले तो ये ख़बरें ज़राए से सामने आई, लेकिन बाद अज़ां ओन शिराजी ने इन ख़बरों की ख़ुद अपने बयान के साथ तस्दीक कर दी है। इस खबर में नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि आज जब ओन चौधरी को तलब किया गया ऐवान वज़ीर आला में, तो ऐवान वज़ीर आला में ओन चौधरी की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ओन चौधरी ने बताया कि जब वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मिले तो इस मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने उनसे एक बात का मुतालबा किया, एक ही तकाजा किया गया कि मुझे ये कहा गया कि आप जहांगीर तरीन ग्रुप को छोड़ दें, आप जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदा हो जाएं। लेकिन ओन चौधरी ने बताया कि मैंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और मैंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ये कह दिया है कि मैं जहांगीर तरीन ग्रुप से अलग नहीं होऊंगा, जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान नहीं करूँगा। इसके साथ साथ नाज़रीन ओन चौधरी ने यह भी बताया है कि जब मैंने वज़ीर आला पंजाब का मुतालबा पूरा नहीं किया, उनके मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया, तो मुझसे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक और बात का तकाजा किया और वो बात ये थी क्योंकि मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियासी अमूर पर कोऑर्डिनेटर था, तो मुझसे कहा गया कि ये जो मनसब आपको हुकूमत पंजाब की जानिब से दिया गया है, आप इस ओहदे से रिज़ाइन कर दें, आप इस ओहदे से अपना इस्तीफ़ा लेके अभी मुझे देकर जाएँ। तो उन चौधरी ने बताया कि उस्मान बुज़दार का ये मुतालबा मैंने मान लिया, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदा होने से मैंने इनकार कर दिया है और अपना जो इस्तीफ़ा था कोऑर्डिनेटर का सियासी अमूर के हवाले से, उस पर मैंने रिज़ाइन कर दिया है, अपना इस्तीफ़ा लेके मैंने उस्मान बुज़दार के हवाला कर दिया है। लेकिन साथ साथ नाज़रीन ओन चौधरी का यह भी कहना था कि पार्टी के लिए जो जहांगीर तरीन ग्रुप की खिदमात हैं उसे कोई भी फरामोश नहीं कर सकता, उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। तो मैं किस तरह से जहांगीर तरीन ग्रुप को छोड़ सकता हूँ इन मुश्किल हालात में, जब उन्हें बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे मुश्किलात का उन लोगों की जानिब से सामना है जो कि मुंतखब रुकने असम्बली भी नहीं है, गैर मुंतखब लोग हैं, लेकिन उन गैर मुंतखब लोगों की जानिब से जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है, जहांगीर तरीन के माली मामलात पर उनके लिए मसाइल और मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। तो ये तो नाज़रीन आज की डेवलपमेंट होगी। कल मैंने आपके साथ ख़बर ये शेयर की थी कि हुकूमत की कोशिश ये है, हुकूमत ने प्लानिंग ये बनाई है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के जो अरकान हैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता करके तोड़ा जाएगा। ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है इसे छोटा किया जाएगा, जहांगीर तरीन ग्रुप को तनहा कर दिया जाएगा, अकेला किया जाएगा। तो ये हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से बनाई गई थी। इसमें पहली कामयाबी नज़ीर चौहान की सूरत में मिली, शक्ल में मिली, जब नज़ीर चौहान ने जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने आप नाज़रीन को ये भी बताया था, बल्कि कल की हमारी ख़बर की आज ओन चौधरी ने तस्दीक कर दी है और ये भी बताया था मैंने आप नाज़रीन को कि ग्रुप के बाकी जितने भी अरकान हैं उन्होंने जहांगीर तरीन को फ़ोन करके ज़ाती हैसियत में डायरेक्टली फ़ोन करके अपनी जो वफ़ादारियाँ हैं उसका यकीन दिलाया है और ये कहा है कि हम जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
तो ये नाज़रीन डेवलपमेंट हो चुकी है। और ये जो उस्मान बुज़दार ने आज इस्तीफ़े का तकाज़ा किया, ये किसी और की तरफ से नहीं था। जब उस्मान बुज़दार किसी काबीना के बंदे से या किसी ऐसे शख्स से जिसे कोई ओहदा दिया गया हो, उससे ओहदा वापस लेने का तकाज़ा करेंगे, मुतालबा करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो तकाज़ा किसी और की तरफ से नहीं, उस्मान बुज़दार की तरफ से नहीं, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से किया गया है। और इमरान खान ये चाहते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप जिसने हुकूमत को चैलेंज किया, जिसकी वजह से उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ा, अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई से पहले इस ग्रुप को तोड़ा जाए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में यह ग्रुप जो है वो हुकूमत को दोबारा से चैलेंज ना कर सके। और ज़रा ये भी बताते हैं कि हुकूमत से कुछ ऐसे लोग हैं जो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाई चाहते हैं बल्कि ये भी चाहते हैं कि कार्रवाई के साथ साथ जहांगीर तरीन की गिरफ़्तारी को भी, इस ग्रुप को तोड़ने के बाद उनकी गिरफ़्तारी को भी यकीनी बनाया जा सके। तो ये नाज़रीन इत्तलात आ रही हैं, मामलात बहुत संगीन और संजीदा हो चुके हैं। दूसरी खबर के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वैसे ये खबर सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से मुझे कल आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहिए थी, लेकिन कल चूँकि मैं सफ़र पे था, बहावलपुर से इस्लामाबाद आ रहा था, तो ये खबर आप नाज़रीन के साथ में शेयर नहीं कर सका, क्योंकि एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है, तो आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। परसों मैंने बताया था कि सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से हफीज़ुर रहमान चौधरी की जो दरख्वास्त है उसे चैम्बर में, जो अपील है उसे चैम्बर में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस उमरता बंदियाल उस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। कल नाज़रीन सिर्फ हफीज़ुर रहमान चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हुई बल्कि 4 जो दीगर दरख्वास्त गुज़ारान थे उनकी दरख्वास्तों पर भी चैम्बर में समाअत की गई। मुख्तलिफ वकला जो है वो जस्टिस उमरता बंदियाल की चैम्बर में पेश हुए और दलाइल ये दिए गए कि ये जो एतराज़ात लगाए गए हैं, ऑब्जेक्शन लगाए हैं दरख्वास्तों के ऊपर सदारती निज़ाम के नफाज के सिलसिले में जो दायर की गई थी, इन एतराज़ात को लगाने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जुडिशल अख्तियारात नहीं है, उनके पास इंतज़ामी अख्तियारात होते हैं। तो ऐसे एतराज़ात के ऊपर जो फ़ैसला करना होता है, ये ऐसे जो एतराज़ लगाने होते हैं ये अदालत में लगाए जा सकते हैं, कमरा अदालत में लगाए जा सकते हैं। अदालत का बेंच बैठ कर इस तरह के एतराज़ लगा कर दरख्वास्त को वापस कर सकता है। इन एतराज़ात का कोई जवाब नहीं। लेकिन साथ साथ ये भी इस्तदा की गई कि अगर मुनासिब समझें तो रजिस्ट्रार ऑफिस के ख़िलाफ़ ये जो हमारी अपीलें हैं और जो दरख्वास्तें दायर की गई थी इसे ओपन कोर्ट में 3 रुकनी या 2 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया जाए। तो जस्टिस उमरता बंदियाल ने तमाम दरख्वास्त गुज़ारों के वकला की ये इस्तदा एक्सेप्ट कर ली और बाकायदा ये हुक्म पास कर दिया गया, हुक्म सादर कर दिया गया है कि सदारती निज़ाम के नफाज के सिलसिले में जो दरख्वास्त गुज़ारों ने दायर की थी, अब उन्हें चैम्बर में नहीं, एक रुकनी बेंच के सामने नहीं बल्कि 2 या 3 रुकनी बेंच के सामने ओपन कोर्ट में लगाया जाएगा, जहाँ दरख्वास्त गुज़ार जो है अपनी दरख्वास्तों पर भी दलाइल देंगे और जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए हैं उन एतराज़ात पर भी अदालत को मुतमिन करेंगे कि किस तरह से रजिस्ट्रार ऑफिस के ये एतराज़ात इनका कोई जवाब नहीं है। तो ये नाज़रीन पहली रुकावट अबूर हो गई कि चैम्बर में समाअत की बजाय ओपन कोर्ट में दरख्वास्त गुज़ार अपना केस लगवाने में कामयाब हो गए हैं। अब अगली रुकावट उनकी ये होगी कि अपनी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिलाएँ, ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं इन्हें रिमूव कराएँ, तो फिर उनकी दरख्वास्त पर बाकायदा हेयरिंग का आगाज़ हो जाएगा। हुक्म क्या देना है ये तो अदालत की सवाबदीद है, लेकिन पहली रुकावट को दरख्वास्त गुज़ारों ने गुज़िश्ता रोज़ अबूर कर लिया था। तीसरी खबर के हवाले से जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफसोसनाक वाक़या रहीम यार खान में, जहाँ हिंदुओं के मंदिर पर मुश्तल अफराद ने ना सिर्फ हमला किया बल्कि बेहुरमती की गई, जिस पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर शोर भी किया जा रहा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान में इस वाक़े को लेकर बदनामी भी हुई है। तो सबसे पहले जो आज हुक्मनामा अदालत ने जारी किया है उसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। अदालत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था, इस बेंच ने इस वाक़े के जितने भी मुल्ज़मान हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया है। साथ साथ अदालत ने यह भी कहा है कि मंदिर को तोड़ने पर, मंदिर पर हमला करने पर जो नुकसान हुआ है उस मंदिर का, गणेश मंदिर का, उसका नुकसान भी उन तमाम मुल्ज़मान से, उन तमाम ज़िम्मेदारान से लिया जाए जो मंदिर की बेहुरमती करने में, जो मंदिर पर हमला करने में मुलविस थे। इसके साथ साथ नाज़रीन अदालत ने यह भी कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात पाकिस्तान की जो अक़लीती बरादरी है, जो पाकिस्तानी हैं, उनके साथ ऐसे वाक़यात ना हो। जबकि कमिश्नर रहीम यार खान की कारकर्दगी पर अदालत की जानिब से तशवीश का, अदम इत्मीनान का इजहार किया गया और अदालत ने इस मामले पर क़याम अमन के लिए विलेज कमेटी बनाने का भी हुक्म दे दिया है और इस मामले पर आइंदा समाअत पर आया कि मुल्ज़मान गिरफ़्तार होते हैं, अखराजात के हवाले से, मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से आइंदा समाअत यानी 13 अगस्त तक पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है। ये तो नाज़रीन आज का अदालती हुक्मनामा हो गया।
आज अदालत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया था, IG पंजाब इनाम गनी को तलब किया गया था, एडवोकेट जनरल पंजाब को, और इसके साथ साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद भी अदालत में पेश हुए। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ सेक्रेटरी और IG की जानिब से रिपोर्ट्स पेश की गई, लेकिन उन रिपोर्ट्स पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और दोनों अफसरान की, पंजाब के दोनों बड़े अफसरान की, चीफ सेक्रेटरी और IG की सरजनिश की गई। उनकी कारकर्दगी पर अदालत की जानिब से भरमी का इजहार किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाज़रीन रिमार्क्स में ये कहना था कि जब यह वाक़या पेश आया, जो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर थे रहीम यार खान की, वो क्या कर रहे थे, ऐसे वाक़यात को आपकी जो पुलिस है, आपकी जो इंतज़ामिया है, वो क्यों नहीं रोक सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि अगर आपके कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर नाअहल हैं तो उन्हें उनके ओहदों से हटा दें। IG की जानिब से बताया गया कि हमने 3 मुकदमात का इंदराज कर लिया है। एक मुकदमा मंदिर पर हमले पर दर्ज किया गया है, दूसरा मुकदमा मोटरवे को ब्लॉक करने पर दर्ज किया गया है। इसी तरह से उन्होंने ये भी बताया कि एक तीसरा मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन मैं समझ नहीं सका कि वो किस मुकदमे की और किस मामले की बात कर रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाज़रीन मज़ीद ये कहा कि जो हुकूमत के अंदर सलाहियत नहीं कि इस मामले के या ऐसे मामलात को रोक सकें। 9 साल के बच्चे की वजह से इतना बड़ा वाक़या हो गया। 9 साल के बच्चे का इस वाक़े के साथ ताल्लुक़ क्या है, ये भी मुख्तसर आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ ताकि ये सारा वाक़या आपको नाज़रीन को समझने में आसानी हो। नाज़रीन 9 साल या 8 साल 2 माह का ये बच्चा था। हुआ यूँ था कि जो जगह है भूंग की, वहाँ पर एक बड़ी मशहूर मस्जिद है, भूंग मस्जिद उसे कहते हैं। उसके साथ एक अहले तशरीफ़ बरादरी का अलम भी लगा हुआ है, उनकी अपनी इबादतगाह भी वहाँ पे बनी हुई है। जो भी उसको कहते हैं, मैं माज़रत चाहता हूँ अगर किसी की दिलआज़ारी होती है, मुझे लफ्ज़ ज़हन में नहीं आ रहा इस वक्त। और साथ में मंदिर भी बना हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें साथ साथ हैं। हुआ यूँ था कि जो मदरसा था वहाँ पर एक हिंदू बच्चा जाता है। मुसलमानों का मौक़िफ़ ये है कि ये हिंदू बच्चा गया लाइब्रेरी में जाके इसने वहाँ पर पेशाब कर दिया और इस तरह से उन्होंने मदरसे की बेहुरमती की। जबकि हिंदुओं का मौक़िफ़ ये है कि बच्चा वहाँ पर जब गया है तो मौलवी ने डांटा है, उसे झड़का है, उसे इस अंदाज से उससे बात की है कि बच्चे का वहाँ पर पेशाब निकल गया। जबकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि जो बच्चा था वो लाइब्रेरी में गया, उसने वहाँ पे पेशाब किया, पेशाब करने के बाद वहाँ से चला गया, मौलवी ने उसे कुछ नहीं कहा। और उसके बाद दूसरे दिन जब मौलवी को पता चला कि ये हिंदू का बच्चा था, हिंदू का लड़का था, तो उसके बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। FIR का इंदराज करा दिया गया, सेक्शन 295 उस लड़के पे लगा दिया गया। और उस सेक्शन 295 के बाद जब लड़के को गिरफ़्तार कर लिया गया, उसकी ज़मानत होगी। तो ज़मानत होने के बाद जो इलाके के लोग थे वो दोबारा से मुश्तिल हो गए कि इस बच्चे को जिसने मदरसे में गंदगी फैलाई उसे किस तरह से ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है। तो सोशल मीडिया पर एक, मैं उस शख्स का नाम नहीं लेता, उसकी जानिब से ट्वीट की गई, लोगों को मुश्तिल करने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस ने उसके खिलाफ़ एक्शन भी लिया कि आप इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ ट्वीट ना करें, सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट ना करें। लेकिन फिर एक और शख्स जो सोमरू नाम का था, उसने कहा कि पुलिस जो है हमें इस मामले पर बात करने से, इस मामले पर एहतजाज करने से कैसे रोक सकती है। और फिर मंदिर पर हमला करने से पहले जो अलम था, जो इमाम बारगाह के बाहर लगा हुआ था, उसे गिराया गया, उसे जलाया गया। और फिर हिंदुओं की जो मंदिर था, गणेश मंदिर था, उसकी बेहुरमती की गई, उस पर वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, उसे वहाँ पे जलाओ घिराव किया गया। तो ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि पुलिस तमाशा देखती रही लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। अगर पुलिस आंसू गैस, हवाई फायरिंग या रबर बुलेट का इस्तेमाल करती तो ये वाक़या इतना ज़्यादा संगीन ना होता, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस वहाँ पर तमाशाई बन के ठहरी रही। अदालत को बताया गया, बल्कि अदालत ने उनसे पूछा कि ये बताएं अब तक कितने मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं। तो पुलिस ने बताया कि ताहाल कोई मुल्ज़म गिरफ़्तार नहीं हुआ, लेकिन यकीन दिलाते हैं कि शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, वीडियो एविडेंस मौजूद है, मुल्ज़मान को जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद ने अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म भी इस मामले का नोटिस ले चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, वज़ीर आज़म अपने तौर पर, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर इस मामला को देखें, लेकिन हम लीगल साइड पर इस केस को देखेंगे और जो मुनासिब हुआ वो हुक्म जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मंदिर पर हमले के, मंदिर पर बेहरमती के जो लोग हैं, जो नुकसान हुआ मंदिर का, वो उन ज़िम्मेदारान से, हमला आवरों से वसूल किए जाएँ। करक वाक़े में भी ये हुक्म दिया, लेकिन वहाँ पर भी ज़िम्मेदारान से वसूली नहीं की गई।
जैसे गुलजार अहमद ने कहा कि मंदिर गिराया गया, आप तसव्वुर करें चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से कहा कि हिंदुओं के दिल पर क्या गुजरी होगी अगर कोई मस्जिद गिरा दे तो हम मुसलमानों का रद्द-ए-अमल क्या होता है, इस चीज़ का आप मवाजना करें कि हिंदुओं के दिल पर इस वक्त क्या गुजरी होगी। सिवाय FIR काटने के पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। कमिश्नर और जो डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान है वो अपनी मराद के अपने जो पर्क्स हैं उसके मज़े ले रहे हैं। अगर वो काम नहीं करते तो उन्हें फारिग कर दिया जाए। काजी जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुई। अक़लियतों के साथ जो वाक़या पेश आया वो बड़ा तफशीशनाक, बड़ा शर्मनाक, बड़ा अफसोसनाक है। अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इस वाक़े को दुनिया की दीगर पार्लियामेंट ने भी अपने ऐवान के अंदर उछाला, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। 3 दिन गुजर गए लेकिन बंदे पकड़े नहीं गए और इसके बाद होगा ये कि मुल्ज़मान की ज़मानतें हो जाएंगी, सुलह सफ़ाई की कोशिश की जाएगी और सरकारी पैसे से उस मंदिर को तामीर किया जाएगा। ये नाज़रीन आज का केस हुआ। 13 अगस्त तक इसे मुलतवी कर दिया गया।